नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, सियासत में कहानियों की बड़ी कीमत होती है और इन्हीं कहानियों से राजनेता जिंदा रखे जाते हैं, राजनेताओं के किस्से सुनाए जाते हैं और ये कहानियां राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। राजनीति की बातों के हम उस दौर में पहुंचे हुए हैं जब हरियाणा में राजनीति का एक नया युग, एक नया दशक आरंभ होने वाला है और इस दशक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से जाना जाएगा। बात 2005 की है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में चौधर लाने के अपने वादे को पूरा कर पाते हैं और चौधरी भजनलाल, जिसको हरियाणा में राजनीति का पीएचडी, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो नौसिखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस दौड़ में हार क्यों जाते हैं, इसके पीछे सियासत की बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। और उन कहानियों को वेरीफाई करना, उन कहानियों की सत्यता को जांचना करीबन करीबन नामुमकिन है, क्योंकि बंद कमरे में, ड्राइंग रूम की राजनीति में कब क्या खेल होते हैं, इनका आभास राजनेताओं को तो होता है, लेकिन आम आदमी को उसकी तह तक जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उन बंद कमरों के पीछे से, कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो उन कानों में जो आवाज़ें पहुंचती हैं वो करीबन करीबन पूरी सच्चाई सामने बयां कर देती हैं। तो आज के हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी भजनलाल को पछाड़कर मुख्यमंत्री बन गए और कैसे चौधरी भजनलाल हाथ मलते रह गए। क्या कमियां उन्होंने अपने इस अभियान में छोड़ दी थी, जो 67 सीटें जीतने के कांग्रेस के बावजूद, जिसमें से 33 सीटें जो चौधरी भजनलाल गुट की थी, इतने सारे विधायक बनने के बावजूद वो मुख्यमंत्री की दौड़ में फिसलते चले गए। अगर इस कहानी को थोड़ा सा आपको पीछे से जानना चाहो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पीली नदी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बह गए थे, तब सोनिया गांधी इतनी व्याकुल हो गई थी, सोनिया गांधी इतनी चिंतित हो गई थी कि उन्होंने 30 से भी ज़्यादा फ़ोन उनकी खैरियत पूछने के लिए किए थे। और सोनिया गांधी चौधरी भजनलाल को छोड़कर कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगी थी, इसको अगर समझना है तो फिर नरसिम्हा राव के दौर को याद करना होगा, क्योंकि पाला बदलने में माहिर चौधरी भजनलाल नरसिम्हा राव जी के काफ़ी करीबियों में शामिल हो गए थे और उस समय एक बड़ा घोटाला भी चर्चा में आया था। और नरसिम्हा राव और नेहरू परिवार की जो दुश्मनी है वो तो अब जग जा ही रही है। और इसके बावजूद जो 2005 का विधानसभा चुनाव था, उसमें जो टिकट बंटवारे की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शामिल भी नहीं किया गया था। ज़्यादातर टिकटें चौधरी भजनलाल ने ही बांटी थी और उनको पूरा विश्वास था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी, जिसमें से 33 तो उनके थे और उनका दावा था कि 37 विधायक तो उनके हैं। 1 मार्च 2005 को फिर चंडीगढ़ में विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक बुलाई जाती है। बैठक में करीबन करीबन ये तय था कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी भजनलाल के रास्ते में आएंगे और इसको कैसे अमली जामा पहुंचाया जाएगा। लेकिन उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस आलाकमान पर अपनी पकड़ बना चुके थे और ये पकड़ बनाई थी उन्होंने अहमद पटेल के जरिए, और एक तरीके से उस समय कांग्रेस आलाकमान अहमद पटेल खुद ही थे। सुबह 12 बजे सोकर उठने वाले अहमद पटेल रात की राजनीति के माहिर थे। अपने कोठी के गैराज के बने अपने ऑफिस में वो शाम 7 बजे करीबन बैठा करते थे और 3 बजे तक कांग्रेस की सियासत को वो उसी गैराज से चलाया करते थे। इंदिरा गांधी परिवार उन पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, क्या फैसले होंगे, एक तरीके से कांग्रेस में अहमद पटेल से बड़ा कोई नाम उस समय नहीं था। रोहतक से दिल्ली दूर नहीं है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज दिल्ली जाते थे और इन रातों में अहमद पटेल के साथी वो बने और धीरे धीरे उनके दिल के बहुत करीब होते चले गए। उनके मुख्यमंत्री बनने की चाहे जितनी भी कहानियां आपने सुनी हो, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, ये हकीकत है कि अगर अहमद पटेल ना होते तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री नहीं होते। अहमद पटेल से दोस्ती ने ही उन्हें सोनिया गांधी के जो दरबार था, सोनिया गांधी का जो सॉफ्ट कॉर्नर था, उसको हासिल करने में मदद मिली और उसको मुख्यमंत्री तक
उस कुर्सी तक पहुंचाने में अहमद पटेल का बड़ा योगदान है। जैसे चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाने में एल एन मिश्रा जी का योगदान था, उसी तरीके से अहमद पटेल का योगदान था। और अहमद पटेल ने यह तय कर लिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके आदेशों का इस तरीके से पालन करेंगे जो एक कांग्रेस में गांधी परिवार के आदेशों का पालन करने की रिवायत रही है। और चौधरी भजनलाल भी ऐसा करते, लेकिन चौधरी भजनलाल कभी ना नुक्कर कर सकते थे, या उनका इतना बड़ा कद था कि अहमद पटेल के नीचे वो आना नहीं चाहते थे। उस समय माखनलाल फोतेदार हों या फिर अर्जुन सिंह हो, जितने भी चौधरी भजनलाल के जो सरपरस्त नेता थे केंद्र में, उनकी पकड़ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। तो 1 मार्च 2005 को जो चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई गई, उसमें अशोक गहलोत, जनार्दन द्विवेदी, पीएम सहित तीनों नेता पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए। पूरी स्क्रिप्ट तय थी, लेकिन चौधरी भजनलाल इस चीज़ को भांप नहीं पा रहे थे। चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने, विधायकों को बांध कर रखने या विधायकों से संपर्क साधने, पूरा का पूरा दायित्व उन्होंने अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई पर छोड़ रखा था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कमान खुद संभाले हुए थे। ओम प्रकाश जिंदल और विनोद शर्मा और बाकी लोगों ने चौधरी भजनलाल के रास्ते में रोड़े अटकाने की पूरी तैयारी कर ली थी। और फिर बैठक में ये तय हुआ कि चौधरी भजनलाल के नाम पर सभी विधायक एकमत नहीं हैं। फिर पर्यवेक्षकों ने एक एक विधायक की राय जानी। ओम प्रकाश जिंदल मजबूती से अड़े रहे, कुछ और विधायकों ने भी साथ दिया, और ले दे के विनोद शर्मा ने ये प्रस्ताव पेश कर दिया उस मीटिंग में कि विधायक दल का नेता चुनने का फैसला हरियाणा के विधायक सोनिया गांधी पर छोड़ते हैं। बस ये मास्टर स्ट्रोक था, और अब सिर्फ एक जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की जानी बाकी थी। कैप्टन अजय यादव ने इस पे अनुमोदन किया, और दूर बैठे हुड्डा इसी के साथ मुस्कुराए होंगे, क्योंकि उनका जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। सोनिया गांधी को जब ये ताकत दी गई, सोनिया गांधी को जब हरियाणा के विधायकों ने कह दिया कि आप फैसला करिए, तो उन्होंने 3 मार्च को चौधरी भजनलाल को ये संदेशा भिजवा दिया कि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, और आपको किसी भी राज्य का राज्यपाल, आपके बेटे कुलदीप बिश्नोई को केंद्र में मंत्री, और आपके बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सोनिया गांधी को यह पता था कि अगर चौधरी भजनलाल नाराज रहते हैं, क्योंकि विधायक उनके पास हैं और उन्होंने अधिकतर विधायकों को टिकट दिलाई है, तो हरियाणा में स्थिर सरकार नहीं दे सकते, दिक्कतें रहेंगी। इसलिए उन्होंने ये ऑफर चौधरी भजनलाल तक भिजवाया। चौधरी भजनलाल को सीएम से कुछ मंजूर नहीं था। उन्होंने पर्यवेक्षकों को लताड़ा, उन्होंने सूचना देने वालों के सामने आंखें दिखाई और कहा कि मेरे नेतृत्व में हरियाणा में 67 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, जो कि एक सच्चाई भी थी, लेकिन वक्त बदल गया था। और आज भी मेरे पास 37 विधायक हैं, और अगर इसको मुझे बाईपास करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं 3 महीने में ये सरकार गिरा दूंगा। उनके समर्थकों ने दिल्ली में काफ़ी हंगामा किया, और टीवी पर तब सोनिया गांधी के बारे में काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, और उन टिप्पणियों को भी काफ़ी लोगों ने उस समय देखा था। तब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था इसका प्रचार प्रसार। लेकिन जो फिर विधायक दल का नेता चुनने के निर्देश हुए, अहमद पटेल ने सोनिया गांधी को ये संदेश दिया, सोनिया गांधी को ये समझाने में वो सफल रहे कि अगर वो झुकते हैं या अगर नरमाई दिखाई जाती है तो फिर गांधी परिवार की जो पकड़ है कांग्रेस पर कमज़ोर पड़ सकती है, दूसरे राज्यों में भी इस तरह की बातें फैलेंगी। उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए। 4 मार्च को वो बैठक हुई, और उस बैठक में 47 विधायकों ने हिस्सा लिया। 20 विधायकों ने, चौधरी भजनलाल के जो गुट के थे, उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। कहाँ 37 की बात कर रहे थे, कहाँ 20 वो रह गए थे। और इसी के साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे बड़ा सपना सच हो गया। चौधरी भजनलाल ने इस दौरान जो कोशिशें वो करनी थी वो की उन्होंने, लेकिन अंततः उनको केंद्र के फैसले को मानना पड़ा, अपने आलाकमान के फैसले को मानना पड़ा। और उनको पता था कि कांग्रेस के सिंबल पर विधायक जीते हैं तो देर सवेर हुड्डा के खेमे में वो चले जाएंगे। 4 विधायक तो तुरंत ही चले गए थे। तो भजनलाल ने भी फिर सुलह सफाई के रास्ते कि अब भागते चोर की लंगोटी ही सही, जो मिल रहा है उसी को ले लो। तो उन्होंने फिर सोनिया गांधी से मुलाकात की, और सोनिया गांधी ने भी
उनको पूरा मान सम्मान देने की, या जो भी हरियाणा में कहते हैं ठंडे छिटके मारे उनको, और वो आ गए। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 मार्च को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। विनोद शर्मा पहले नंबर पर शपथ लेने वालों में से थे। 10वें नंबर पर रणदीप सुरजेवाला थे, और ये बहुत अच्छा कैबिनेट था। इसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह से थे, कैप्टन अजय यादव थे इसमें, चौधरी सुरेंद्र सिंह थे इसमें, काफ़ी दिग्गज मंत्री इसमें शामिल थे। और इसके बाद जो चंद्रमोहन बिश्नोई है उनको भी मंत्रिमंडल में लिया गया और उनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई ताकि बैलेंस बना रहे, चौधरी बचनलाल नाराज ना हो। लेकिन वो नाराज हुए, और नाराज होने के बाद भविष्य में फिर हजका बनती है और फिर राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन ये जो युग है, ये हुड्डा का युग आरंभ हो चुका था। तो अब कुछ वीडियो हुड्डा के राजकाज की आएंगी दोस्तों, और इस दौर की अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप जरूर दें। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की कई कहानियां जो प्रचलित हैं, अगर आपने भी कोई और कहानी सुनी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। 3 बजे राजनीति के वीडियो में आपका इंतजार रहेगा। शुक्रिया, नमस्कार।